Hello students, myself Prem Singh Goyal. I am mathematics teacher and I am having 15-year experience and I am teaching senior level mathematics in school and right now I am going to teach you a topic named relation. ये क्लास 11th का चैप्टर 2 NCERT बुक से टॉपिक लिया गया है और रिलेशन को पढ़ने के पहले सेट थ्योरी की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा। चैप्टर 1 होता है हमारा सेट थ्योरी से रिलेटेड चैप्टर सेट। उसमें हमने तरह तरह के सेट्स पढ़े हैं, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर इज कॉल्ड सेट, ये हमने समझा है। सेट का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने ये देखा है कि सेट में जो है तरह तरह के ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, जैसे सेट में यूनियन होता है वो कैसे सॉल्व करते हैं, सेट का सेट में इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने सेट का सेट से साथ में डिफरेंस देखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखा है। उसके बाद हमने एक ऑपरेशन देखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशन के लिए, बिकॉज रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है। और जब हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने सबसेट निकालना सीखे थे, तो सबसेट के बारे में थोड़ी सी बात करना, थोड़ा सा नॉलेज जो है वो हम रिकॉल करना चाहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसेट क्या होता है। लेट से कि हमारे पास कोई सेट है ए 1 2 3। इस सेट में 3 एलिमेंट है स्टूडेंट्स, और सबसेट के लिए हमने एक फार्मूला देखा था कि इसके हम किसी भी सेट के 2n सबसेट बनाए जा सकते हैं। 2n, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट में 3 एलिमेंट है, तो इस हिसाब से अगर इस फार्मूला को फॉलो करें तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो इसके 8 सबसेट हम बना सकते हैं। और अगर इन सबसेट को बनाए तो देखेंगे हमारे पास बनेगा एक तो 1 2 3, देन 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 5। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से इसके 8 सबसेट हम बना पाए। तो रूल ये है कि 2 सबसेट बनेंगे। इन सबसेट में अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो ये 1 2 3 सेट इटसेल्फ है और एक है 5। तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस तरीके से हमने जो स्टूडेंट सबसेट के बारे में पढ़ा था। सबसेट के बारे में पढ़ने के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिवाइज करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। तो जनरली जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम 2 सेट पे डिफाइन करते हैं। 2 सेट का प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एक बार इसको भी रिकॉल करते हैं स्टूडेंट। इस बार हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो उसके लिए वी वांट एटलीस्ट 2 सेट। एक सेट ए हो गया, लेट्स से कि बी एक अनदर सेट हो गया। आप सभी जानते हैं कि सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से या नंबर होते हैं तो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं सेट में। अब इन 2 सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट, ए क्रॉस बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। सेट में हमने देखा कि एक एक एलिमेंट जैसा होता है, लेकिन जब 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इसके एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। और इस तरीके से होते हैं कि पहला एलिमेंट हमेशा सेट ए से आता है और दूसरा एलिमेंट हमेशा सेट बी से आता है। और इस चीज़ को हमने यहाँ लिखा है ए बिलोंग्स टू, ये साइन जो है बिलोंग्स टू का है। सेट थ्योरी में हम ये पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आने वाला है, सेट ए से आने वाला है। और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आने वाला है, सेट बी से आने वाला है। और ये जो ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से बनेगा कि ए और बी के एलिमेंट में जितने भी पॉसिबल मैपिंग होगी उन सभी पॉसिबल मैपिंग को हम ए क्रॉस बी में शामिल करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस तरह से हम, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, एरो डायग्राम बोलते हैं इसको। ए के अंदर जो है 1 2 3 एलिमेंट है और बी में हमारे पास जो है वो 2 एलिमेंट है 4 और 5।
और हम चाहते हैं कि सारी पॉसिबल मैपिंग्स बनाएं। और सारी पॉसिबल मैपिंग बनाने के लिए मैपिंग का मतलब होता है स्टूडेंट कनेक्शन ऑफ एलिमेंट, ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ में कनेक्शन, उसी कनेक्शन को हम यहाँ पे रिलेशन भी बोलेंगे। तो कनेक्शन या मैपिंग कैसे होगी, तो स्टूडेंट ऑल पॉसिबल मैपिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी पॉसिबल कनेक्शंस है वो सब हमको लिखने हैं और एक ऑर्डर में लिखने हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है कि पहला पेयर है उस कनेक्शन में, उस मैपिंग में फर्स्ट एलिमेंट एक्स से आना चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, तो 1 की मैपिंग 4 के साथ में हो सकती है, 1 की मैपिंग 5 के साथ में हो सकती है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी भी एक सेट ही है स्टूडेंट्स। हमने देखा था कि जब सेट में सेट का यूनियन करते हैं तो हमको बदले में एक सेट मिलता है, रिजल्ट में एक सेट मिलता है। सेट में सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो एक सेट मिलता है। इसी टाइप से जब सेट में सेट का प्रोडक्ट करेंगे तो भी एक सेट ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी एक क्रॉस बी भी एक सेट ही है। अब इसमें हम देखते हैं कि 1 की मैपिंग, तो 1 कैन मैप्ड विद 4, 1 कैन मैप्ड विद 5, सेम 2 की मैपिंग 4 के साथ में हो सकती है, 2 की मैपिंग 5 के साथ में हो सकती है। तो 2 4 2 5 ये भी पॉसिबल है। उसके बाद 3 कैन मैप्ड विद 4 एंड 3 कैन मैप्ड विद 5, तो 3 की मैपिंग 4 के साथ में हो सकती है और 3 की मैपिंग 5 के साथ भी हो सकती है। इस तरह से ये हमने सारी पॉसिबल मैपिंग्स लिख दी है। और आप इसमें ध्यान दीजिए, इस मैपिंग में इस रिलेशन का या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एवरी एलिमेंट जो है वो पहला एलिमेंट देखेंगे आप तो ये 1 2 और 3 है जो कि हमारा सेट ए से आया है। और दूसरा एलिमेंट देखेंगे ऑर्डर पेयर में तो 4 5 4 5 4 5 जो कि हमारे पास बी से आया है। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो ये एलिमेंट हो सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फार्मूला हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अब ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और उसका इंटू करेंगे। बी में एलिमेंट है 2, तो 3 2 6। तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल एलिमेंट जो हैं वो 6 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सेट थ्योरी में ये लास्ट टॉपिक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तक का समझ लिया था। अब बात करना चाहेंगे स्टूडेंट रिलेशन की। तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी हमने सबसेट को इसके पहले रिवाइज किया है और हमने ये देखा था कि कितने सबसेट किसी भी सेट के लिखे जा सकते हैं। तो 2n सबसेट लिखे जा सकते हैं। अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ही है। तो इसको डिफाइन करते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन is a subset of Cartesian product. Relation is a subset of Cartesian product. सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिलेशन और ये साइन है सबसेट का जो कि हम देख चुके हैं सेट थ्योरी में। और ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से। तो जो लेफ्ट में होता है वो होता है सबसेट और जो राइट में होता है वो मेन सेट, जिसका कि वो छोटा वाला सबसेट कोई होता है। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स इसको डिफाइन करने के लिए हम जैसा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमने लिखा था तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट थे। तो 6 एलिमेंट थे तो रिलेशन कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो जो कि रिलेशन जो है वो एक सबसेट है। तो इसका मतलब है कि इसके 2 की पावर 6 सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने ये देखा, हमने डिफाइन किया कि रिलेशन होता क्या है। तो एक्चुअली में रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।